जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु श्री सरस्वती नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितो चरणकमलचिन्मकुरन्दाय भक्तजनमानश्रीनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविता तं नरसिंहं भजे। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयो विचित्तं हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानसालिपरिपीतपरागपुण्यं दूरवादलिद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित चौकी धरो ब्राजिए पवन कुमार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, श्री कनक बिहारी बिहारणी जो की, सब संतन की, सब भगतन की, अखिल गोवंश की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचः कल्पतरु श्री सीताराम जी, उनकी ही बांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस भूत भावन दैवादिदेव भगवान महादेव जिनकी पावन चरण सन्निधि, भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमंतलाल जी महाराज जिनकी भावमयी सन्निधि, भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूपाचार्य वृंद विप्रवृंद, भगवान की कथा को सुर संगीत से सजाने वाले संगीताचार्यगण, यजमानगण, श्रोता वृंद, भक्त श्रद्धामयी माताएं और चैनल के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में कथा का श्रवण लाभ ले रहे समस्त हरिभक्त वैष्णवजन, सभी के हृदयस्थ भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए भगवान की परम पावनी जगत तारिणी मंगलकारिणी कथा आरंभ करें। कथा के पूर्व भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करें, जिससे कि हमारा मन संसार की ओर से हट करके भगवान के श्री चरणों में लग जाए, भगवान की मंगलमयी कथा में लग जाए। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भाव वैदारुण लोचन कंज कर कंज पद कंजारुण कंदर्प अगणित अमित छवनव नील नीरज सुंदर पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरं भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशन कंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनो सिरे मुकुट कुंडल तिलक चारो उधार अंग विभूषण आजानु भुज सर चाप दर संग्राम जित खर दूषण इति बदित तुलसीदास शंकर सहसे मुनि मनोरंजन मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कलरल गंजना
मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन सभी लोग आइए। अमंगल हारी। त्रिवहु सुदशरथ अजिर विहारी। बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महावीरा विनय बहु हनुमाना। महावीर बिन बहु हनुमाना। राम जासो जस आप बखाना। राम जास जस आप बखाना। बंदा हो राम लखन भय देहि। बंदा हो राम लखन देहि। जे तुलसी के परम स्नेही। ये तुलसी के परम स्नेही। बंदा हो गौरो पद पद्म परागा। बंदा गुरु पद पद्म परागा। सोरोचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुहास सरस अनुरागा। बंदा हो नाम राम रघुबर को। बंदा हो नाम नाम रघुबर को। हे तो कृसानो भानु हेम करे को। हे तो कृषानु भानु हेम कर को। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम। ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम राम राम। ओ सीता राम राम राम। ओ राजा राम राम राम। ओ सीता राम राम राम। ओ राजा राम राम राम। ओ सीता राम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रभु श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम लला के विराजमान होने के पावन उपलक्ष्य में श्री अवध धाम में ही सरयू तट पर श्री राम मंत्रार्थ मंडपम के इस दिव्य पवित्र प्रांगण में आप सभी भक्त वृंदों के सहयोग से श्री राधा माधव सेवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में श्रीधाम वृंदावन में बन रहे वानप्रस्थ धाम की सहायतार्थ सहयोगार्थ साप्ताहिक श्री राम कथा का दिव्य भव्य आयोजन हुआ। आज कथा का सप्तम दिवस विश्राम दिवस। सप्तम सुमन प्रभु श्री सीताराम जी के श्री चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। कल की कथा में हम लोग प्रभु के वनगमन की सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे। प्रभु श्री राम वन की यात्रा पर निकले।
अपने पूज्य पिता के सत्य की रक्षा के लिए, ऋषि मुनियों को आनंदित करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए, निशाचरों का नाश करने के लिए, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान वन के मार्ग पर निकल पड़े। और वन के मार्ग पर चले, निषाद राज को मित्र बनाकर हृदय से लगाया और वहीं से मानो राम राज्य की शुरुआत हो गई। क्योंकि अंतिम से अंतिम व्यक्ति को भी जहां अपना लिया जाए, जो अंतिम छोर पर है उसको भी हृदय से लगा करके उसको भी स्वीकारा जाए, वहीं से राम राज्य की शुरुआत होती है। केवल राजमहलों में राम राज्य नहीं, बल्कि जन जन में राम राज्य स्थापित हो जाए, यह राम जी की भावना है। हर कोई सुखी हो, हर कोई आनंदित हो, समृद्ध हो। एक रात्रि निषाद राजगोह के साथ विश्राम हुआ है पर्णकुटी में। वहां लक्ष्मण जी का और निषाद राज का थोड़ा सा इको और इफेक्ट कुछ और बहुत गूंज रही है। तो एक रात्रि विश्राम हुआ वहां लक्ष्मण जी का और निषाद राज का बड़ा सुंदर संवाद है। रात्रि व्यतीत हुई, सवेरे उठे, बरगद का दूध लेकर राम जी ने अपनी जटा बनाई और सुमंत जी रो पड़े कि जिन मस्तकों पर आज जो है सुंदर मुकुट होना था, जिस राम जी के मस्तक पर राज मुकुट होना था, उस पर जटा मुकुट, बिलख पड़े। सुमंत जी को समझा बुझाकर वहीं छोड़कर राम जी आगे बढ़े और गंगा जी के घाट पर पहुंच गए। और यहां से बड़ा पावन प्रसंग, केवट प्रसंग प्रारंभ होता है। राम जी गंगा जी के घाट पर पहुंचे हैं और आवाज लगाई बड़ी जोर से, केवट भैया जरा अपनी नाव ले आओ। तो केवट ने नहीं सुना, केवट नहीं आया। कि मांगे नाव ना केवट आना, नाव ना केवट आना। कहा हो तुम्हारा मरम में जाना, हो तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। कहा हो तुम्हारा मरम में जाना, और तुम्हारे मरम में जाना। मांगे नाव ना केवट आना। मांगी नाव ना केवट आना। राम जी ने आवाज लगाई, केवट भैया नाव ले आओ, पर केवट नाव नहीं लाया। पास में आके बोला, सरकार मैं आपके मर्म को जानता हूं। अच्छा आप देखिए, गंगा जी के घाट पे रहने वाला एक अनपढ़ व्यक्ति कह रहा है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। और राठौर साहब, राम जी के मर्म को भगवान शंकर नहीं जानते, राम जी के मर्म को ब्रह्मा जी नहीं जानते। अरे अयोध्यावासी तो राम जी के परिकर हैं, वो नहीं जानते, मर्म न जाना कोई। और लक्ष्मण जी हमेशा साथ रहते हैं, अगर लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरत रचा भगवाना। ना लक्ष्मण जी मर्म जानते, ना अयोध्या के लोग मर्म जानते। और केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। तो कौन सा मर्म केवट जानता है? केवट कह रहा है, प्रभु मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं कि तुमको तैरना नहीं आता। राम जी ने कहा, तुझे कैसे पता तैरना नहीं आता? बोले, प्रभु यदि तैरना आता होता तो भक्तों के प्रेम में डूब ना जाया करते। आप भक्तों के प्रेम में डूब जाते हैं, इसका मतलब आपको तैरना नहीं आता। आप मेरे प्रेम को पार करके जा नहीं सकते। और सरकार आज आपको दूसरी नाव मिलने वाली नहीं है। आप कभी विचार करिए कि क्या उस घाट पर और नौकाएं नहीं थी? भाई केवटों की बस्ती थी तो तमाम केवट होंगे और तमाम नाव होंगी। तो निषाद राज माने केवटों के राजा राम जी के साथ में है
और वो केवट से कहते कि तुझे तेरी नौका का डर है कि कहीं नारी ना बन जाए, तो अपनी नौका संभाल, हम दूसरी नई नौका मिलवा लेते हैं। तमाम नौका आ जाते, क्यों नहीं आई? तो इस कथा को समझने के लिए एक दिन पहले की कथा में जाना पड़ेगा। अच्छा, केवट ने कहा ना राम जी से कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, तो राम जी मुस्कुराए और बोले भैया ये बताओ तुम्हारे गुरुजी कौन है? कैसे तुम मेरे मर्म को जान गए? तुम्हारे गुरु कौन है? तो लक्ष्मण जी की ओर इशारा करके बोला कि ये मेरे गुरुजी हैं। राम जी ने कहा क्यों लक्ष्मण, वन में आए 2 ही दिन हुए हैं, चेला बनाना शुरू कर दिया? चेला भी बनाने लगे? लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं सरकार, मैंने इसको कब चेला बनाया, ये तो झूठ बोलता है। केवट बोला नहीं नहीं सरकार, मैं झूठ नहीं बोलता। पिछली रात्रि में राम जी पर्णकुटी में सो रहे थे और लक्ष्मण जी और निषाद राज के बीच में चर्चा हो रही थी। तो निषाद राज गोह को लक्ष्मण जी सुंदर उपदेश दे रहे थे और उस उपदेश को मैं सुन रहा था। वहीं से मैंने लक्ष्मण जी को अपना गुरु बना लिया और वहीं मैंने राम तत्व को सुना है। लक्ष्मण जी वहां कह रहे थे राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनोपा, अविरत अलख अनादि अनोपा, राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, राम ब्रह्म पर मारथ रूपा। बोले राम परम ब्रह्म है, यह चर्चा लक्ष्मण जी निषाद राज से कर रहे थे और मैं वहीं बैठा चौकी पर पहरा दे रहा था। मैंने लक्ष्मण जी से उपदेश सुना तो लक्ष्मण जी को अपना गुरुजी मान लिया। अच्छा अच्छा केवट भैया, ठीक है तुम मेरे मर्म को जानते हो, पर नाव तो ले आओ। पर दूसरी नौकाएं क्यों नहीं थी? क्या था कि राम जी आने वाले हैं, ये समाचार जब लोगों को मिला तो सभी अपनी अपनी नौका सजा रहे थे। तमाम नौकाएं सज के तैयार थीं घाट के ऊपर। कोई सुंदर उसमें बंधन वार लगा रहा है, कोई सुंदर कपड़ा रेशमी बिछा रहा है। केवट की पुरानी सी नाव, इसके पास कोई साधन नहीं था, रो रहा था। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले ठाकुर जी मेरी नाव में तो बैठेंगे नहीं, मुझे ये अवसर नहीं मिलेगा। पत्नी ने कहा कि आपके 2 वचन निषाद राज के पास हैं, आज उनको मांगने का समय है। बोले ठीक है। बड़े सवेरे ही केवट गया, निषाद राज को प्रणाम किया। निषाद राज ने पूछा क्या बात है? बोले महाराज मुझे आपसे कुछ मांगना है। याद करिए मेरे 2 वचन आपके पास धरोहर के रूप में हैं। एक बार क्या हुआ था कि निषाद राज कहीं जंगल में भूख प्यास से तड़प गए, रास्ता भटक गए, तो ये केवट ही उनको वहां जल पिलाकर स्वस्थ किया और रास्ता दिखा के लाया। तो उन्होंने कहा मांग ले। बोले समय आने पे मांगूंगा। केवट बोला आज मांगना है। बोले मांगो। बोले एक वचन तो ये दीजिए कि कल राम जी गंगा पार करेंगे तो घाट पर मेरी नाव के अलावा कोई दूसरी नाव ना रहे, केवल मेरी ही नाव रहे। निषाद राज ने कहा बिल्कुल वचन दिया। दूसरा? बोले दूसरा वरदान ये दीजिए कि मैं राम जी से चाहे जैसी बातें करूं, मैं थोड़ा विनोद में अटपटी बातें भी करूंगा, आप नाराज मत होना, आप बस देखते रहना, कुछ बोलना मत। नहीं तो फटकार लगा देते कि भाई तू राम जी से हमारे मेहमान है, कैसे बोल रहा है। निषाद राज ने कहा मैं बीच में नहीं आऊंगा तुम प्रेमियों के, तू राम प्रेमी है, तुझे जैसे राम जी से बातचीत करना हो करते रहना। दोनों वचन ले लिए। इसीलिए इठलाकर खड़ा है, पता है दूसरी नाव आने वाली नहीं है, निषाद राज कुछ बोलने वाले नहीं है, अब तो राम जी को मेरी नाव में बैठना पड़ेगा। इसलिए कह रहा है कहा ही तुम्हारा मर्म में जान, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं कि तुम भक्त वत्सल हो, तुम शरणागत वत्सल हो, तुम भक्त के भाव को पार करके नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे इस मर्म को जानता हूं। और कौन सा मर्म जानते हैं? तो सामान्य रूप से तो उसने इतना ही कहा कि छुअत सिला भाई नारी सुहाई, छुअत सिला भाई नारी सुहाई, छुअत
भई नारे सुहाए। छुअत सिला भई नारे सुहाए। पाहन तेना काठे कठिनाए। वाहन तेना काठे कठिनाई। महाराज मैं इसी नौका से सारे परिवार को पालता हूँ, यही प्रतिपाला हूँ सब परिवारों, और कुछ जानता नहीं हो। और कदाचित आपके पैरों से लग के ये नाव नारी बन गई तो मेरा क्या होगा। पहले से घर में बैठी है तो बोले कोई बात नहीं है। एक लक्ष्मण जी ने कहा एक और बन जाएगी, हानि क्या है। बोले जैसे इसको लेके जाऊंगा वो झगड़ा करेगी। बोले अच्छा। जानकी जी ने कहा कोई बात नहीं समझा लेना। केवट बोला कि आप राम जी ने इतना समझाया, साथ मत चलो, नहीं समझी मेरी समझ जाएगी। अच्छा भोले बाबा ने समझाया सती जी को, वहां वो नहीं समझी तो समझा ले कोई तो बड़ी बात है साहब। तो केवट ने कहा सरकार मुझे चरण धोने दिया जाए। केवट अकड़कड़ खड़ा है। बोला सरकार आप संकोच में ऐसे लग रहे हैं कि आपको लगता है मैं उतराई क्या दूंगा, तो चिंता मत करना, मैं आपसे कोई उतराई लेने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। जो प्रभु पार अवश्य का चाहो और मोई पद पदों में पखारण कहा हो, बस इतना कहिए कि मुझे चरण धोने के लिए कह दीजिए, मुझे और कोई उतराई नहीं चाहिए। और केवट सौगंध खाने लगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चाहो। मोहिरा मेरा और आनी दशरथ शपथ सब साची कहो। मैं दशरथ जी की सौगंध लेके कहता हूं उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि ये तो पिताजी तक जाने लगा। बाण खींच लिया और जैसे ही बाण खींचा तो केवट बोला हाँ हाँ सरकार चलाइए, बाण मार डालिए, इससे बढ़िया मृत्यु कहां मिलेगी। अरे मरते समय जिन प्रभु का नाम मुख पे आ जाए तो कल्याण हो जाता है। साक्षात राम जी मेरे सामने खड़े हैं, और जो गंगा जी का जल एक बूंद मिल जाए मरते समय तो कल्याण। तो एक और गंगा जी एक और राम जी, और मारने वाला राम जी का भाई, इससे बढ़िया मृत्यु क्या होगी। और सुनो तुमने मुझे मार डाला, मेरे पत्नी बच्चे रोएंगे, राम जी को दया आ जाएगी तो ठहरे रहेंगे, तो मेरा अंतिम संस्कार भोज भंडारा सब हो जाएगा, तब तक राम जी रहेंगे। तो इससे बढ़िया क्या होगा कि राम जी के द्वारा मेरा सब काम होगा, इससे और अच्छा क्या होगा, मार डालो। लक्ष्मण जी को लगा कि इसको मारने से तो ये चक्कर में और पड़ना पड़ेगा, बाण रख लिया। राम जी हंस पड़े कि सोनी के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन सीताय जान की लखन। केवट की अटपटी बातें सुन के राम जी हंस पड़े। अच्छा अटपटी बात क्या, आप लोग विचार करिए, कोई भी कभी सौगंध खाता है तो अपनी सौगंध खाता है, अपने पिताजी की सौगंध खाता है, पर ये थोड़ी कहता है तुम्हारे पिताजी की सौगंध। केवट क्या कह रहा है, मैं दशरथ जी की सौगंध लेके कहता हूं मुझे राम रावर आन दशरथ। बोलिए बड़ा विचित्र भक्त है जो हमारे ही पिताजी की सौगंध खा रहा है? और क्या अटपटी वाणी। बोले जब जानकी जी का विवाह हुआ था ना तो राम जी की सेवा जानकी जी के पास चली गई। अब लक्ष्मण जी बड़े परेशान रहे। राम जी ने पूछा लक्ष्मण आजकल बड़े परेशान दिखते हो, क्या बात है। रोका लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं जब तक आपके चरण ना दबा लूं मुझे निद्रा नहीं आती। अब मेरी माताजी सेवा में आपकी लग गई तो मेरी सेवा छूट गई। राम जी ने कहा चिंता मत करो, होली में जब भाभी गुलाल लगाती हैं तो देवर कुछ मांगता है, पुरानी परंपरा, तो तुम अपनी भाभी से मांग लेना मेरी सेवा। तो लक्ष्मण जी को जब जानकी जी ने गुलाल लगाई होली के अवसर पर तो लक्ष्मण जी ने रोते हुए मांगा मां मुझे राम जी के चरणों की सेवा दे दो। जानकी जी जो है अचेत हो गई, सेवा छूट जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी। राम जी ने समाधान किया देवी परेशान मत हो, एक पैर की सेवा लक्ष्मण करेगा और एक पैर की सेवा
किशोरी जी करेंगी, दोनों एक एक पैर की सेवा करना। तो आज हंसे क्यों? बोले लक्ष्मण जी और जानकी को देखकर राम जी हंसे कि तुम एक एक पैर के लिए लड़ते थे और तुम दोनों देखते रह जाओगे, ये केवट दोनों पैर लिए जा रहा है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए बेहसे करुणाएन चितय जानकी लखन तन। या इसलिए हंसे कि पिछले जन्म में केवट कछुआ था, जानकी जी लक्ष्मी के रूप में चरण दबा रही हैं, शेषनाग पर भगवान पौड़े हैं, कछुआ चरण छूने आया, लक्ष्मी जी ने शेष जी को इशारा किया, देखो कछुआ, शेष जी ने फुंकारा, बेचारा भाग गया। फिर इधर से आया, फिर लक्ष्मी जी ने इशारा किया, फिर शेषनाग ने फुंकारा, कई प्रयास किए, विफल हो गया, वही कछुआ केवट बना। आज राम जी सोच रहे हैं कि देखो उस समय तुम दोनों ने इसको चरण नहीं छूने दिया, पर आज तुम दोनों खड़े खड़े देखते रहोगे, ये दोनों चरण धो लेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए बेहसे करुणाएन चितय जानकी लखन तन। अच्छा भैया केवट, जैसे तुम्हारी नाव बचे वैसा उपाय कर लो, जल्दी से अब मुझे पार लगा दो। केवट से कहा, बेगी आनी जल पाए पखारो, बेगी आनी जल पाए। राठौर साहब, क्या केवट के पास एक भी बर्तन अच्छा नहीं था जिसमें जल भर लाए चरण धोने के लिए, फिर लकड़ी का कठौता क्यों लाया? बोले एक कारण तो ये है कि नाव भी लकड़ी की है और कठौता भी लकड़ी का है, यदि इनके चरणों में कुछ जादू होगा तो वो लकड़ी का कठौता इसी से पता चल जाएगा, नाव में पैर ही नहीं रखने दूंगा। और ये तो बाहरी कारण, एक कारण ये कि भैया धातु का बर्तन होगा तो वो पानी को सोखेगा नहीं, चरणामृत समाप्त हो जाएगा, फिर मैं क्या पीऊंगा, और लकड़ी जो है वो पानी को चूस लेती है, सोख लेती है, तो बोले लकड़ी का कठौता होगा, चरणामृत समाप्त भी हो जाएगा, मैं उसी कठौते को धो धोकर चरणामृत का स्वाद लेता रहूंगा, जीवन भर चरणामृत का स्वाद मिलता रहेगा, इसलिए लकड़ी का कठौता लाया। अथवा केवट भले ही बिना पढ़ा लिखा है पर बड़ा जानकार है, उसको पता है कि माता कैकेयी ने कहा है कि विशेष उदासीन व्रत लेके 14 वर्ष रहना है, और उदासीन व्रत जिसने ले रखा है वो धातु का स्पर्श नहीं कर सकता, धातु के स्पर्श से उदासीन व्रत खंडित हो जाता है। यदि मैं धातु के पात्र में जल में ले अति आनंद उमग अनुराग और चरण सरोज पखारन ला, बड़े आनंद में झूम झूम के चरण धो रहा है, एक पैर धोया, नीचे रखा, दूसरा उठाया, तब तक बोला सरकार गड़बड़ हो गई। क्या? बोले ये पैर गीला था, इसमें फिर से रज लग गई, फिर से धोना पड़ेगा। अब वो घाट पे रज है, धूल है। लक्ष्मण जी ने कहा इसका नाटक कभी खत्म नहीं होगा, अब एक पैर धोएगा वो तो गीला रहेगा ही, वो रखेगा, फिर वो गीला होगा तो उसमें मिट्टी लगेगी, फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा। राम जी बोले धो लेने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, क्यों? बोले अभी तक देखा गया था कि भगवान के सामने भक्त एक पैर पे खड़ा रहे, पर आज अनुपम भक्त देखा जिसके सामने भगवान एक पैर पे खड़े हुए हैं, एक पैर कठौता में, राम जी एक पैर से खड़े हैं। राम जी बोले केवट भैया जल्दी करो, मुझे डर लगता है गिर ना जाऊं, चक्कर आता है, क्योंकि तुम एक पैर से मैं खड़ा हूं, फिर उस पर भी हिलाते हो। केवट बोला सरकार आपको गिरने का डर है तो आप ऐसा करिए, अपने दोनों हाथ मेरे सिर पे रख लीजिए, सिर पकड़ लीजिए, फिर नहीं गिरेंगे। राम जी ने सिर पे हाथ रख लिए, और आप विचार करिए केवट के भाग्य का कि राम जी के चरण केवट के हाथ में हैं और राम जी के दोनों हाथ केवट के मस्तक पर हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। अरे भगवान शंकर को तो केवल चरणामृत मिला गंगा जी के रूप में, पर केवट को चरण भी मिल गए और वरद हस्त भी मिल गया। देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, चरणामृत तैयार हुआ। केवट ने अपने परिवार के लोगों को आवाज लगाई, आओ आओ चरणामृत पियो। सब चरणामृत लेने लगे। जानकी जी ने कहा हम लोग भी ले लें, लक्ष्मण जी से कहा। लक्ष्मण जी बोले कि हम लोग मांगेंगे, हम क्षत्रिय हैं, इससे मांगेंगे। जानकी जी बोली मांगने की शुरुआत तो तुम्हारे बड़े भैया ने पहले ही कर दी, आते ही मांगी नाव न केवट आना, तो आते से ही मांगने की शुरुआत बड़े भैया ने कर दी। हमें मांगने में क्या है, लाइन में लग जाओ।
तो भैया चरणामृत दोनों ने लेके पान किया। लक्ष्मण जी बोले अब जल्दी बिठाओ, जल्दी पार लगाओ। केवट बोला सुनो सरकार, मेरा एक नियम है, जो पहले घाट पे आता है उसको पहले पार लगाता हूं, जो बाद में आता है उसको बाद में लगाता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा हमसे पहले कौन आया, हम तो सवेरे के आगे हम ही खड़े हैं। इसका नाटक खत्म होने वाला नहीं है प्रभु, पहले कौन आया। अरे छोटे सरकार जरा सुनिए तो सही, मेरे पितृ जो हैं वो पार होने के लिए बैठे हैं, पहले मैं अपने पितरों को पार लगाऊंगा। कि पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पारो कर प्रभहि पुनि मोदित गए ले। पहले मैं अपने पितरों को पार करूंगा। राम जी ने कहा करना है वो कर लो। तो राम जी के चरणामृत से पितरों का तर्पण करने लगा। फिर बोला अच्छा प्रभु, मुझे तो वो मंत्र आता नहीं है जिससे तर्पण होता है, आप तो वशिष्ठ जी के आश्रम में रह के पढ़े, आपको तो सब आता है, तो थोड़ा आप मंत्र बोल दीजिए ना, मैं जरा तर्पण कर लूं। लक्ष्मण जी ने कहा लो अब इसका पुरोहिताई और करो। राम जी ने कहा क्या फर्क पड़ता है, दो मंत्र बोल देते हैं। राम जी मंत्र बोलने लगे और केवट चरणामृत से तर्पण करने लगा। धन्य है केवट के भाग जो है अपने पितरों को पार कर रहा है। राम जी पुरोहिताई कर रहे हैं। पितरु पार करी प्रभु ही पुनि, प्रभु को नाव में बिठा लिया। अब राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी केवट की नाव में बैठे, निषाद राज गोह बैठे। नाव चली, इस ओर से चली, वहां पहुंच गई, किनारे लगने वाली थी, तब तक नौका घुमा दी। राम जी को लगा कुछ छूट गया होगा, लेने जा रहा है, वापस किनारे पे आ गया। और वापस के किनारे पर आया तो फिर यहां आते आते फिर लौटा दी। लक्ष्मण जी ने कहा इसके बहुत नाटक हैं, इधर से उधर फिर उधर से इधर। राम जी ने कहा भैया केवट ये सब क्या है। केवट बोला प्रभु ये बतलाइए, आपको 14 वर्ष वन में ही रहना है। बोले हाँ। तो कोई ऐसा तो नहीं कि इतने दिन वहां रहना है, इतने दिन वहां रहना है। बोले नहीं, वन में 14 वर्ष रहना है। तो बोले 10-20 दिन मेरी नाव में बैठे रहिए, क्या बुराई है। राम जी ने कहा वो तो बैठे रहे, कोई बात नहीं, पर तू बार बार ऐसे गोल गोल नौका को घुमाता है तो चक्कर आ जाता है। केवट बोला वाह सरकार, मैंने 4 चक्कर क्या लगाए, आपको चक्कर आने लगे, और आप हमें 84 के चक्कर में डालते, हमारी क्या हालत होती होगी है। सोचो दिए तो सही। और बड़ा आनंद हो रहा है, केवट बड़े आनंद में विभोर होकर और नौका को चला रहा है और गाता हुआ उमंग में जा रहा है कि मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राम लला सरकार जय हो।
मैया धीरे बहो। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। ओ राजा दशरथ के, जय हो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे आई नैया, काहे आई गंगा, काहे आई नैया, काहे आई गंगा, काहे को लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा। पार करे नैया पाप हरे गंगा। अरे भगतन के, अरे भगतन के आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आनंद से केवट राम जी को लेके चला, गंगा पार कर रहा है। और जैसे ही गंगा जी को पार किया, उतर ठाड़ भय सोर शरीरेता, सिय राम गोह लखन
करके राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी खड़े हुए। वो केवट साष्टांग दंडवत राम जी के चरणों में, केवट उतर दंडवत कीना। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ा नाटकी है, उस तरफ तो बड़े अकड़ के खड़ा था और यहां कैसे पैरों में गिर रहा है। केवट बोला सरकार ये तो घाट घाट की महिमा है, किसी घाट पर अकड़ने से काम चलता है, किसी पर पकड़ने से काम चलता है, और मेरा उद्देश्य तो राम जी को रोक के रखना है, चाहे अकड़ से रोके चाहे पकड़ से रोके। ये थोड़ा ही है कि राम जी से अकड़ना है। केवट उतर दंडवत कीना और प्रभु ही सको जो यही नहीं कछु दीना। प्रभु को संकोच हो रहा है, मैंने इसको कुछ दिया नहीं। राम जी के मन में संकोच है, कुछ देना था, पर उतराई क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। धन्य है किशोरी जी, पत्नी कैसी हो कि पिए ही की सिए जानन हारी, यही की सिए जानकी जी ने अपनी मुद्री उतारी। केवट बोला नहीं नहीं सरकार, मैं उतराई नहीं लूंगा। सरकार आज मुझे क्या नहीं मिल गया, नाथ आज मैं काह ना पावा, मुझे बहुत कुछ उतराई मिल गई। राम जी ने कहा हमने तो कुछ दिया ही नहीं, तुम्हें क्या मिल गया। बोले प्रभु जब मैंने सुना ना कि राम जी मेरे घाट पे आने वाले हैं, तो मैं सोच रहा था कि राम जी दानी हैं, इतना मांगूंगा कि जन्म जन्म की दरिद्रता समाप्त हो जाए। तो राम जी ने कहा आप मांग क्यों नहीं रहे हो, मांगो ले लो। बोले अब विचार बदल गया। क्यों? बोले इसलिए कि जब आप मेरे घाट पर आए तो आपने सबसे पहला काम किया मांगने का, मांगी नाव। तो मैंने सोचा कि सारी दुनिया जिन प्रभु से मांगती है वो मुझसे मांग रहे हैं, अब आपने मुझसे मांग के मुझे बड़ा बना दिया, तो दे के छोटा मत बनाइए, अब मुझे बड़ा बना रहने दीजिए प्रभु, अब मैं और कुछ नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं नाथ आज मैं काहे ना पावा, सारी दुनिया जिससे मांगती है वो मुझसे मांग रहा है, इससे बड़ा और क्या चाहिए। राम जी बोले नहीं नहीं वो तो ठीक है, पर कुछ तो ले लो। केवट बोला सरकार मैंने आपको पार लगाया ही नहीं। फिर हम पार कैसे लग गए? बोले अच्छा ये बतलाइए नाव किसकी थी? बोले तुम्हारी। बैठा कौन? राम जी ने कहा हम। केवट बोला प्रभु यही तो बात है, मेरी नाव थी, आप बैठ गए, आपके बैठने से मेरी नैया पार लग गई। मैंने आपको पार नहीं लगाया, आपके बैठने से मेरी नैया पार लग गई। प्रभु मैं आपसे यदि उतराई ले भी लूंगा तो मेरी जाति बिरादरी के लोग मुझे अपने जाति से अलग कर देंगे। क्यों? बोले इसलिए कि एक ही जाति के लोग परस्पर व्यवहार करें तो पैसा नहीं लेते, हम लोग एक ही जाति के हैं। अब तो लक्ष्मण जी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, देखो तो सही, इसको अब तो कह रहा है हमारी जाति के हो। अरे छोटे सरकार सुनिए तो सही, मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भव सागर के तट पर हो। मैं इस गंगा के तीर में हूं, तुम भव सरिता के तट पर हो। मजदूरी कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, और मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, देके उतराई मेरी जात ना बिगाड़िए। और भगवान अपने को ऋणी समझते हो,
तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। नाथ आज मैं काहे न पावा, नाथ आज मैं काहे न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज मैं न पावा, नाथ आज मैं काहे न पावा। नाथ आज मैं, नाथ आज मैं, नाथ आज मैं काहे न पावा। सब कुछ मिल गया, क्या नहीं मिला? मिटे दोष। बोले मैंने आपके चरणों को धोया, तो आपके चरण कौन से हैं? बोले जिन चरणन से निकली सुरसरी। गंगा को प्रकट करने वाले चरणों को धोया तो मेरे दोष मिट गए, और मेरी अटपटी बातों को सुन के आप हंस पड़े तो मेरे दुख मिट गए। मिटे दोष दुख दारिद। बोले आप मेरे सामने मांगने लगे तो मेरा दारिद्र मिट गया, मेरा सब कुछ मिट गया प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जानकी जी ने कहा केवट भैया ले लो, कुछ तो ले लो। वो हंसने हंसाने वाला केवट रो पड़ा। ठाकुर साहब केवट रोने लगा। जानकी जी ने कहा मैंने कुछ गलत कह दिया? बोले हाँ गलत कह दिया। क्या गलत कह दिया? बोले मुझसे पहले इन चरणों को किसी ने धोया है। किसने? महाराज जनक ने। जनक जी ने इन चरणों को धोया तो बदले में अपनी बेटी जानकी राम जी को दे दी, और मैं कैसा चरण धोने वाला उसी जानकी की अंगूठी उतराई में ले लूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे मुझे चरण धोकर जनक जी की समानता प्राप्त हो गई, अब मैं बेटी की अंगूठी कैसे ले सकता हूं? लक्ष्मण जी बोले ले लो ले लो, राम जी दे रहे हैं तो उतना क्यों नाटक कर रहे हो, ले लो। केवट बोला छोटे सरकार ये आपका बाण नहीं है जो एक बार तर्कस से निकलने के बाद वापस चला जाता है, ये केवट का वचन है, कह दिया नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार इससे तो आप ही निपटिए, ये तो बहुत गड़बड़ है। राम जी बोले कोई बात नहीं, इसका प्रेम है। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले, विधा कीन करुणा यतन, भगति विमल परो। अच्छा भगवान से कोई संपत्ति ले लेता है ना तो वो उस प्रेम तत्व से वंचित रह जाता है, पर भगवान से आप संपत्ति मत मांगिए, सुख सुविधा मत मांगिए, बस उनका प्रेम मांगिए। तो राम जी जो है अपनी भक्ति का वरदान दे देते हैं। केवट को अपनी विमल भक्ति का वरदान दिया है। केवट बोला सरकार फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरु लेवा। लौटते समय जो कुछ देंगे मैं सिरोधारी कर लूंगा। लक्ष्मण जी बोले इसका मतलब लौट के यहीं से आना पड़ेगा, फिर इसी से मिलना पड़ेगा। राम जी बोले कोई बात नहीं है, भक्त है। भगवान श्री राम ने केवट से विदा ली, पार्थिव शिवलिंग बना करके गंगा तट पर पूजा की, और जानकी जी ने गंगा जी से प्रार्थना की हे गंगा मैया ऐसी कृपा करना कि मैं अपने देवर और पतिदेव के सहित लौटकर पुनः आपका दर्शन करूं। गंगा जी से प्रार्थना करके आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। तीर्थराज प्रयाग में राम जी पहुंच गए, और वहां भरद्वाज मुनि के आश्रम में राम जी जाकर के कुछ समय रुके हैं। भरद्वाज जी से आगे जाने का रास्ता पूछा कि नाथ कहा हुआ हम कहीं मग जाही। और राठौर साहब संकेत बहुत बढ़िया है, रास्ता किससे पूछना चाहिए? भरद्वाज जी 3 नदियों के तट पर बैठे हैं, माने 3 नदियों का जहां संगम हुआ है, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा माने ज्ञान, यमुना माने भक्ति, सरस्वती माने सत्कर्म।
तीनों के घाट पे भरद्वाज जी बैठे हैं। यदि एक के घाट पे बैठने वाले से आप पता पूछेंगे तो वो एक ही पक्ष की चर्चा करेगा। मानो ज्ञान पर, ज्ञान मार्ग का जो पथिक होगा वो ज्ञान की चर्चा करेगा, कर्म मार्ग का व्यक्ति कर्म की चर्चा करेगा, भक्ति मार्ग का व्यक्ति भक्ति की चर्चा करेगा। पर तीनों के घाट पर बैठा हुआ व्यक्ति साधक को समझ के उसके अनुसार बात करेगा कि इसका कल्याण किसमें है। भरद्वाज जी से मार्ग पूछा, नाथ कहाहु हम के ही मग जाही, हम कौन से रास्ते से जाएं। अच्छा, रास्ता दिखलाने के लिए राम जी के साथ में निषाद राज गोह हैं, फिर भी भरद्वाज जी से रास्ता पूछ रहे हैं, क्योंकि रास्ता किसी परमार्थी से पूछना चाहिए। भरद्वाज जी ने रास्ता दिखलाने के लिए क्या किया, अपने 4 शिष्यों को बुलाया। भरद्वाज जी ने आवाज लगाई, आओ राम जी को रास्ता दिखलाना है। तो जैसे ही राम जी ने आवाज लगाई, जैसे भरद्वाज जी ने आवाज लगाई तो तमाम लोग आ गए। वो सब कह रहे हैं हमने रास्ता देखा है, हम ले जाएंगे, हमने रास्ता देखा है, हम ले जाएंगे। अच्छा, आप लोग जरा विचार करिए कि चलने वाले कितने लोग हैं? केवल 4, राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी और केवल निषाद राज, 4 ही लोग हैं। रास्ता बतलाने कितने लोग आ गए? 50। सुनी मन मुदित 50 आए, लिखा है वहां। ये तो त्रेता की बात है कि चलने वाले 4 और रास्ता दिखलाने वाले 50। और अब तो कलयुग में हालत ये है, चलने वाला कोई नहीं और रास्ता दिखलाने वाले ढेरों लोग हैं। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, करना किसी को नहीं है। सुनने वाला कोई नहीं, सुनाने वाले बहुत हैं। राठौर साहब, एक व्यक्ति आगे आगे भागता जा रहा था, पीछे पीछे दूसरा भाग रहा था। चौराहे पे पहुंचा, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। निश्चित चोरी करके कुछ छीन झपट के भागा होगा, पकड़ लिया। क्यों भाग रहे हो? जब तक पीछे का लोग व्यक्ति भागता हुआ आ गया, क्या छीन के भागा ये? बोले नहीं नहीं, ये कुछ छीन के नहीं भागा, कोई चोर नहीं है। तो बोले हम दोनों कवि हैं। तो बोले हमारे बीच में बात हुई थी कि पहले तू कविता सुनाना, मैं सुनूंगा, फिर मैं सुनाऊंगा, तू सुनना। मैंने इसकी पूरी कविता सुनी और मेरे सुनाने का समय आया तो ये भाग रहा है, सुन नहीं रहा है, इसलिए पीछे भाग रहा हूं कि मेरी भी तो सुनता जा। मतलब सुनने वाला कोई नहीं, सुनाने वाले बहुत हैं। हालत यह है कलयुग में। लेकिन मुनि भरद्वाज ने क्या किया? तमाम लोग कह रहे हैं सकल कहां मग दीख हमारा, हमने रास्ता देखा है, हम रास्ता दिखलाएंगे। अच्छा, जो भी आज रास्ता दिखाने वाले लोग हैं ना, सब कह रहे हैं हम जिस रास्ते की चर्चा कर रहे हैं ये सबसे बढ़िया है। कोई कह रहा है मूर्तियों को हटाओ, गुरुजी की फोटो रख लो। कोई कह रहा है हमने नई गीता जी लिखी है, इसको पढ़ लो। कोई कह रहा है हमने ऐसा कर लिया, इसको सुन लो। लेकिन भैया मार्ग कौन सा अच्छा है? बोले वेद का मार्ग ही हमारे लिए अनुकरणीय है। वेद जो कहते हैं हम वो करें, किसी की बातों में ना आए। इसीलिए भरद्वाज जी ने क्या किया कि मुनि बाटु 4 संगता दीने, मुनि बाट 4 संगता दीने, मुनि बाटु 4 संगता दीने, मुनि बाट 4 संगता दीने, जिन्हें बाहु जन्म सुकृत सावकीने, जिन्हें बाहु जन्म सुकृत सावकीने, मुनि बाटु 4 संगता दीने, मुनि बाट 4 संगता दीने, संगता दीने, संगता दीने। भरद्वाज जी ने 4 शिष्यों को कहा कि तुम रास्ता दिखा के आओ। 4 बटों को। और 4 बटू क्या है? 4 वेद। मानो मुनि भरद्वाज कहना चाहते हैं कि वेदों के द्वारा जो प्रणीत रास्ता है उस रास्ते पर चलो। और वेदों के दिखाए मार्ग पर राम जी आगे बढ़े हैं। वनवासी नर नारी राम जी के रूप को निहारते हैं। बड़ा दिव्य स्वरूप श्री सीताराम जी का देख देख के सोचते हैं कि आखिर ये वन में कैसे आ गए। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुरतेन के सीरा गोबीर बधो धरे धीरे गए माग में डागत
जल की भार भाल कनी जल की पुट सूख गए आदरा द्वार वै फिर बूझी है चलनो कहते कहे और पर्ण कोटि कर हो के तेले। कितना बढ़िया भाव गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि पुरते निकसे रघुवीर बधु, नगर से निकली धरी धीर गए मग में डग द्वय, थोड़ी दूर चली लेकिन मुख सूख गया, अधर ओष्ठ सूखने लगे और राम जी से पूछती हैं कि कितना और चलना है। राम जी बोले कितना, अरे 14 वर्ष तक बस चलना ही चलना है, कितना और क्या क्या मतलब। जानकी जी बोली पर्ण कुटी करे हो कितले, पर्ण कुटी कहां बनाएंगे। तीय की लाखी आतोर तापिय के, तीय की लाखी आतोर तापिय की, अखियां अति चारों चली जल च्वय, और सेन के सिर रघुवीर बधु, धरि धीर गए माघ में दग द्वय, सेन के सिर रघुवीर बधु, धरि धीर दये माघ में डग द्वय। राम जी भी सोच में पड़ गए, जानकी का मुख सूख गया। लक्ष्मण जी कमंडल लेकर जल लेने गए। जानकी जी कहती है प्रभु रुक जाइए, नाथ लखन है लड़का, छोटा बच्चा है, रास्ता भटक जाएगा। राम जी को रोक के रखते हैं क्योंकि वो हैं माया। हमने एक दिन निवेदन किया था, लक्ष्मण जी जीव हैं, राम जी ब्रह्म हैं और जानकी जी वो कृपा मूर्ति हैं, वो कृपा शक्ति हैं जो जीव के लिए ब्रह्म को भी रोक लें कि आप ठहरे रहिए, कहीं जीव भटक ना जाए, इसको लेके चलिए। इसलिए जो है जानकी जी लेके चलती हैं। आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। उनसे पूछा कि हम कहां रहें। देखो 3 महात्मा मिले राम जी को मूल रूप से, भरद्वाज जी, वाल्मीकि जी, अगस्त्य जी। भरद्वाज जी से पूछा कि हम किस रास्ते से जाएं। वाल्मीकि ऋषि से पूछा कि हम कहाँ रहें। अगस्त्य जी से पूछा कि असुरों को कैसे मारें। वाल्मीकि ऋषि से पूछा कि कहाँ रहें, तो वो मुस्कुराए कि पहले तो ये बताओ तुम कहाँ नहीं हो, जहाँ हम कह दें कि वहाँ रहो। अरे सर्वत्र तो आप हैं, पर प्रभु आपने पूछा है तो प्रभु जो हमेशा तीर्थों में भ्रमण करते हैं उनके हृदय में निवास करो, जो हमेशा आपकी कथा चरित्र सुनते हैं उनके हृदय में निवास करो, जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनके हृदय में निवास करो। बहुत सुंदर स्थान बतलाए हैं वाल्मीकि ऋषि ने। तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जवाएं दें बहुदाना, उनके हृदय में आप निवास करें। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, जो हर वस्तु आपको पहले निवेदित करे फिर ग्रहण करे। आप नया कपड़ा लाएं, कोई नई वस्तु लाएं, आभूषण लाएं, तो ऐसे ही नहीं पहन लें, पहले ठाकुर जी को अर्पित करें, उनका प्रसाद बनाकर। कुछ खाना भी है, मनाही नहीं है, खूब रसगुल्ला खाइए, खूब मनपसंद चीजें खाइए, लेकिन सात्विकता से पहले भगवान को भोग लगाइए और भगवान का प्रसाद बना के पाइए, कोई दोष नहीं लगेगा। कर नित करें राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, जो हमेशा ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं, हे प्रभु उनके हृदय में निवास करिए। और क्या कहा, जननी जसा जाना है पर नारे, जननी समा जाना है पर नारे, धनो पराब बिसते बिसभारे, धन पराब बिसते बिसभारे। जो दूसरी नारी को अपनी माँ के समान देखे, ऐसे पुरुषों के हृदय में निवास करिए। जो स्त्रियां पुरुषों को अपने पति के अतिरिक्त किसी को पुरुष न मानते हुए केवल पुरुष का ही चिंतन करे, ऐसी स्त्रियों के हृदय में रहिए।
जो दूसरे की संपत्ति देख के प्रसन्न हो और दूसरे की विपत्ति देख के दुखी हो, ऐसे लोगों के हृदय में रहिए। जे हर सही पर संपत्ति देखे, जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेष, दुखित होए पर विपत विशेष, विपत दुखित होए पर विपत्ति विशेष, दुखित होए पर विपत विशेष। करहि सत प्रिय बचन विचारे, करहि सत प्रिय वचन विचारे, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सोते जागते आपकी शरण में हैं, उनके हृदय में निवास करिए। राम जी वाल्मीकि ऋषि से आज्ञा लेकर के आगे बढ़े हैं और कहां पहुंच गए? चित्रकूट। वहां देवता कोल भील के रूप में आए और बड़ी सुंदर पर्णकुटी बनाई। राम जी चित्रकूट पे विराज गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुने मुनि मुनि आए, आवत देखे मुझते मुनि वृंदा, आवत देखे मुझते मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा, दीन दंडवत रघुकुल चंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा, दीन दंडवत रघुकुल चंदा। ऋषि मुनि आने लगे। राम जी सबको दंडवत प्रणाम करते हैं, सत्संग करते हैं और अपनी अयोध्या को देख करके, उत्तर दिशा में अयोध्या को देखकर राम जी अपने माता पिता भरत जी आदि को याद करते हैं। अब गोस्वामी जी कहते हैं, वो चरित्र सुनाऊं जो बीच में छोड़ दिया। सुमंत जी अभी भी रथ लेकर वहीं खड़े हैं जहां राम जी छोड़ गए। निषाद राज लौट कर आए। आप अभी गए नहीं, आप यहां खड़े हैं, आप जाइए, महाराज दशरथ आपकी प्रतीक्षा करते होंगे, आपको अयोध्या को संभालना है, लौटिए। और सुमंत जी कहते हैं, मैं राम के बिना सूना रथ लेकर किस मुंह से जाऊं? लोग पूछेंगे मैं क्या उत्तर दूंगा? अरे मैंने इन्हीं हाथों से रथ हाँक कर राम को वन में भेजा है, अब तो राम के ब्रह में ये प्राण निकल क्यों नहीं जाते? आखिर मरना तो सभी को है, पर अच्छा हो कि राम के ब्रह में मेरे प्राण निकल जाएं। आखिर अंत में प्राण तो जाना ही है कि रही न अंत हो आधाम शरीरो, जसु न लही बिछुर तो रघुवीरो। निषाद राज ने सुमंत जी को रथ में बिठाया, अपने सेवकों को कहा तुम लोग रथ हाँक कर ले जाना, इनकी स्थिति ठीक नहीं है। पर रथ के घोड़े वो लौट लौट के राम जी की ओर देख रहे हैं, वन की ओर देख रहे हैं। घोड़े ऐसे लग रहे हैं मानो किसी जंगली पशु को जबरदस्ती रथ में जोत दिया हो, वो चल नहीं पा रहे हैं। चर फराई मग चल ही न घोड़े, उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। आप विचार करिए, पशुओं की जिनके ब्रह में ये दशा है, मानवों का क्या कहना, मनुष्यों की क्या हालत हुई होगी। रात्रि में अयोध्या में प्रवेश सुमंत जी ने किया। सोचते हैं मैं क्या उत्तर दूंगा, रथ में पर्दे पड़े हैं, कोई देख ना ले कि रथ सुना है। रात्रि में गए, महाराज दशरथ ने देखा सुमंत आए हैं। महामंत्री सुमंत, कहां है मेरा राम, कहां है जानकी? रोते हुए सुमंत जी ने कहा, भगवान गुरुदेव। सबको प्रणाम करके सुमंत जी ने कहा, राजन मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन जीवन भर करता रहा, पर आज आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। न मैं राम को लौटा सका, न जानकी को लौटा सका, न लक्ष्मण को लौटा सका। राजा इतना सुनते ही व्याकुल हो गए।
कौशल्या, राम तो हमारे कुल का मणि है, रघुकुल मणि है, और भरत कुल का दीपक है। मणि झोंकों में बुझती नहीं, आंधी में मणि बुझती नहीं है, लेकिन जब आंधी आती है तो दीपक बुझ जाता है। इस समय अयोध्या में संकट की आंधी है, कहीं मेरा भरत रूपी दीपक इस आंधी में बुझ ना जाए। कौशल्य तू भरत का ख्याल रखना, अब लगता है मेरा शरीर निगा। कौशल्या, मुझे श्रवण के माता पिता दिखाई दे रहे हैं। चित जाचक जलधर, हा राम हा जानकी कहाँ हो। पुकारते पुकारते महाराज दशरथ मछली की तरह तड़प रहे हैं। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर हर रघुबर बिरहे राव गयो। महाराज अयोध्या नरेश 6 बार राम राम बोले, मानो वहां कौशल्या, सुमित्रा और मंत्री वर सुमंत तीनों को 2-2 बार राम राम कहा हो। अथवा राम को गए हुए 6 दिन बीत गए, इसलिए 6 बार राम राम कहा हो। अथवा 6 शास्त्रों का सार जो है शास्त्र लेकर महाराज सुरपुर के लिए प्रयाण करते हैं। इन्हीं के कारण राम वन में गए हैं। सबसे पहले भरत जी अपनी मां कैकेयी के महल में गए, सोचा राम जी वहीं मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे। कैकेयी आरती सजाकर खड़ी है, आरती उतारते हुए कहा, बेटा तात बात में सकल सवारी, भाई मंत्रा सहाय, बिचारी बिचारी मंत्रा ने बहुत सहायता की, सारी बात मैंने बना ली थी, तो थोड़ी सी काम विधाता ने बिगाड़ दिया। क्या? बोले तुम्हारे पिताजी सुरपुर चले गए, कछुक काज विधि बीच बिगारा, और निरपति सुरपुर पग पग उधारा। पिताजी के मरण की बात सुन करके भरत जी व्याकुल हो गए। मां ये क्या कह रही हो, क्या पिताजी नहीं रहे? भरत जी पछाड़ खा के गिर पड़े। हा पिताश्री, हा पिताश्री पुकार उठे। अच्छा मां ये तो बताओ मेरे भैया राम कहां हैं? और जैसे राम जी के वनवास की बात कैकेयी ने कही तो पिता के मरण का दुख भरत जी भूल गए। अब तो अपने भैया भरत राम के ब्रह में रो पड़े और बोले, अरे पापिन, आखिर तूने मुझे जन्म ही क्यों दिया? जिसके कारण राम को वनवास हुआ, तूने ऐसे कुल कलंकी को जन्म क्यों दिया? हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाई। अच्छा, जननी तू जननी भई का एक अर्थ तो यह है कि तेरे जैसी मां मिली, और एक अर्थ और महात्मा लोग कहते हैं, बोले बिल्कुल अपनी मां जैसी हुई। इनकी मां ने भी हट करके इनके पति की प्राण ले लिए थे। आपने कथा सुनी होगी, कैकेयी के पिताजी जो हैं उनको एक महात्मा ने वो किसी भी पशु पक्षी की भाषा को, उसकी आवाज को सुन और समझ सकते थे। एक बार किसी चींटी की बातें सुन करके हंस पड़े भोजन करते करते। अच्छा, महात्मा जी ने कहा था कि तुम सुन तो लोगे, समझ भी लोगे, पर किसी को बतलाना नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुम बताओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बताना नहीं है। किसी चींटा चींटी की बातें सुन करके महाराज भोजन करते करते हंसी आ गई कैकेयी के पिताजी को। इनकी मां ने पूछा क्यों हंसे? बोले नहीं कोई बात नहीं, बताना पड़ेगा। हट करने लगी तो उन्होंने कहा, देवी यदि मैं बताऊंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे। बोले तुम्हारे प्राण जाएं तो चले जाएं, पर मुझे जानना है कि तुम हंसे क्यों। आखिर वो पूछ के मानी और बता करके वो महाराज के प्राण चले गए। कैकेयी की मां ने भी पति के प्राण हरे। लगता है तू भी अपने पति के प्राण हरने वाली, वैसी ही जननी तू जननी भई, वैसी ही तू भी बन गई और तूने भी अपने पति के प्राण हर लिए। शत्रुघ्न जी ने मंथरा की कुबड़ में लात मारी, पर भरत दया निधि लीन छणाई। भरत जी दया निधि हैं। उन्होंने कहा इस बेचारी का क्या दोष, दोष तो मेरे भाग्य का है। पिताजी की सब उत्तर क्रिया की, जैसे जैसे वशिष्ठ जी ने बतलाया
सरयू के तट पर सुंदर चिता बनाई और सुंदर सब क्रिया हुई। जैसे जैसे जो जो क्रिया शास्त्रों में कही गई है वो अनेक अनेक प्रकार से भरत जी ने की। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याय तिलांजलि दीनी। पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाए नहीं बरो। सब क्रिया संपन्न हो गई। कुछ दिनों के बाद सभा लगी, क्या किया जाए। गुरुजी ने कहा देखो अब जो होना था सो हो गया, पर कैकेयी का वरदान यही था और यही महाराज दशरथ ने कहा कि राजगद्दी पर भरत बैठ जाएं। सुनहो भरत भावी प्रबल, बिलख कहाहु मुनिनाथ। हान लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। वशिष्ठ जी ने समझाया तुम्हारे पिता सोचनीय नहीं है, उनके लिए सोच मत करो, सोच त्याग दो। और सोचनीय कौन है? श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं सोचें विप्र जो वेद न जाना। जो ब्राह्मण वेद नहीं जानता वो सोचनीय है, जो अपने धर्म पर नहीं चलता वो ब्राह्मण विचारणीय है। सोचई नृपति जो नीति न जाना, जो राजा नीति नहीं जानता वो सोचनीय है। जो वैश्य धनवान होकर भी कृपणता करता है सोचनीय है। जो अतिथि का सत्कार नहीं करता वो सोचनीय है। जो चतुर्थ वर्ण ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता, आज्ञा का पालन नहीं करता, वह सोचनीय है। सोचई पुनि पचि वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। जो नारी पति को ठगती है वह सोचनीय है। जो कलह प्रिय है, झगड़ा करने वाली है, वह सोचनीय है। पर तुम्हारे पिता सोचनीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो जीते जी भी सब कुछ प्राप्त कर लिया और मरे भी तो प्राण गए राम के ब्रह में। भरत अब तुम राजगद्दी स्वीकार करो। और भरतलाल जी ने क्या कहा? गुरुदेव मैं जिस दिन राजगद्दी पर बैठूंगा ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। रसा रसातल जाए तभी। गुरुजी ने कहा भरत रावण जैसों के राज्य करने से पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्यकश्यपु जैसे दुष्टों के सिंहासन पे बैठने से, राजगद्दी पे बैठने से पृथ्वी रसातल में नहीं गई। और तुम्हारे जैसा राम प्रेमी राजगद्दी पे बैठ जाए पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों? राठौर साहब भरत जी ने कहा इसलिए कि पृथ्वी सोचेगी कि जो काम रावण और हिरण्यकश्यपु का है वो राम का भाई करने लगा तो किसका सहारा रहेगा? अरे पृथ्वी जो है वो यही तो सोचती है कि कम से कम जो संत हैं, वैष्णव हैं, भले लोग हैं वो तो अच्छा करेंगे, पर वह भी अनीति और अधर्म करने लगे तो पृथ्वी किसके सहारे रहेगी? फिर तो वो रसातल में चली ही जाएगी। राक्षसों का काम राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी किसके भरोसे रहेगी? अब तो एक ही इच्छा है, देखे बिन रघुनाथ के जिए की जरण न जाए। किसी प्रकार राम जी का एक बार दर्शन हो जाए। देखो अभी तक की कथा तो हम लोग थोड़ा आराम आराम से सुनी, अब समय पूरा हो रहा है। तो ऐसे समझ लीजिए आप लोग, जैसे आपको पूरी दिल्ली देखना है तो आप कार से घूमें तो बहुत समय लगेगा, ट्रैफिक भी है, कहीं खड़े हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। और समय कम हो, पूरी दिल्ली देखना है तो बोले हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ, हेलीकॉप्टर में बैठ के और पूरी दिल्ली एक बार में जरा में देख लो, हैं? तो अभी तक की यात्रा तो हम लोग वैसी कर रहे थे, अब वो हेलीकॉप्टर वाली यात्रा करें थोड़ी सी तो उससे जल्दी जल्दी सारे प्रसंगों को देखते हुए, प्रणाम करते हुए और सीधे राजगद्दी की ओर है।